बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही, फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपने बीवियों के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारो। फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअ व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। अगर मियाँ बीवी के दरमियान, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें नापसंद है, तुम अपनी बीवी को नापसंद करते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं तब भी उसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारो। हो सकता है वअसा अन तकरहू शैअ व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, अल्लाह ताला इसके ज़रिए तुम्हें कोई भलाई अता फरमा दे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया। मैंने एक हदीस मुबारक और एक आयत आपके सामने पेश की है। मैंने हदीस का खैरुकुम लिअहलिही, तो में सबसे बेहतर वो है। आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, अगर कोई इंसान उस वजीफ़े पर अमल कर ले तो हमने देखा अल्लाह तबारक व तआला उस वजीफ़े की बरकत से बहुत सारे ख़ानदानों में मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा कर देंगे। भाइयों में झगड़ा इंशाल्लाह उनमें मोहब्बत पैदा हो जाएगी। बहन भाइयों में झगड़ा उनमें मोहब्बत पैदा हो जाएगी। रिश्तेदारों में उनमें मोहब्बत पैदा हो जाएगी। बस आपने इस वजीफ़े को करना है। और याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शैतान उस वक़्त बहुत खुश होता है कि जब वो मियाँ बीवी की लड़ाई करवा देता है। मियाँ बीवी की लड़ाई दर हकीकत ख़ानदानों की लड़ाई होती है। बच्चे तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत अजीम रिश्ता है। ये एक ऐसा रिश्ता है कि ये रिश्ता जन्नत में भी कायम होगा, मियाँ बीवी वाला। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान से इस वजीफ़े को कर लीजिए। वो वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा वो ये है, कुरान पाक की आयत है, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ठीक है, एक वजीफ़ा ये। एक और मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगा, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये आयत आपने पढ़ लेनी है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो फिर मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ। आप गूगल पर जाइए और वहाँ पर लिखिए मौलाना मसूद nqb.com, मेरी वेबसाइट आ जाएगी। मेरी वेबसाइट पर जाएंगे आप, वहाँ पर आपको सर्च का एक बटन नज़र आएगा। वहाँ पर आप लिखेंगे मियाँ बीवी मोहब्बत का वजीफ़ा, वहाँ पर पूरा आर्टिकल आपको नज़र आ जाएगा। ये दुआ भी आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगी, तरीका कार हर चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, या फिर आप सर्च कीजिए वहाँ पर जाकर, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। इस वजीफ़े को 40 मरतबा आपने कुरान पाक की आयत पढ़नी है। पढ़कर आपने पानी पर दम कर लेना है। उस पानी को खुद भी पीना है और शोहर को भी पिलाना है। अगर बच्चों के दरमियान लड़ाई झगड़ा उनको पिला देना है। ये 40 दिन तक 40 मरतबा रोज़ाना ये आयत पढ़कर दम, खाने पीने की, खाना पका रही है, आटा गूंद रही है आप, या कुछ भी कर रही है, उस वक़्त आपने ये काम करना है। जैसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अक्सर बहनों के खाविंद बाहर की कंट्री में गए होते हैं या फिर घर से दूर होते हैं, तो उस सूरत के अंदर मर्द हो या औरत हो, इस 40 मरतबा इस आयत को पढ़े और पढ़ने के बाद तसव्वुर कर ले, यानी कि तसव्वुर में उसको फूंक दे, तसव्वुर में उसकी तरफ फूंक मार दे उसकी तरफ, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह तसव्वुरात में अगर वो ये काम करेगी और पानी पर दम करके उस पानी को पी लिया जाए तो इंशाल्लाह उस वक़्त में इसका फ़ायदा होगा। एक तो ये है। दूसरे नंबर पर मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, मियाँ बीवी में झगड़ा हो तो मियाँ बीवी का जिसका झगड़ा मोहब्बत पैदा कर रही है उसका नाम ले लें। मिसाल के तौर पर नाम क्या है? खालिद, लड़के का नाम। इसमें और लड़की में मोहब्बत पैदा कर रही है। अब इसमें अगर लड़का नाराज़ है, लड़की करना चाहते, उसका तरीका कार ये है, खालिद का खा अलिफ लाम दाल निकाले और उसके हरूफ देखे, ठीक है ना, उसके हरूफ, फिर उसके तादाद निकाले, हरूफ की तादाद, कि भाई खा की क्या तादाद है, कितने तादाद बनती है, हरूफ कितने बनते हैं, अलिफ के कितने बनते हैं, निकाल कर कितने बनेंगे, फिर उस पर या वदूद या जामिउ पढ़े। इंशाल्लाह बहुत मुजर्रब अमल है, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए।